श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज के मतलबी दौर में हर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मंदिरों और संतों के चक्कर काट रहा है। उसे लगता है कि कुछ दान दक्षिणा देकर या कुछ भोग प्रसाद लगाकर भगवान की कृपा को पाया जा सकता है। तो यह हमारी बेवकूफी ही तो है। इस पर संत शिरोमणि परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज यानी कि सद्गुरु भगवान भक्तों को समझाते हैं कि यह सब भीख उसी को भगवान देते हैं जो दीन भिखारी होता है। उसी की झोली भगवान भर देते हैं। अपने भाव से गुरु सब देवी देवता खुश रहते हैं, मिलते हैं। सद्गुरु भगवान भक्तों से बार बार एक ही बात प्रेम पूर्वक कहते हैं कि भगवान की कृपा कोई व्यापार नहीं, यह तो एक दैवी भीख है और यह भीख उसी को मिलती है जो सच्चे अर्थों में दीन भिखारी बन जाता है। यह वचन साधारण प्रतीत हो सकता है, पर इसके भीतर भक्ति का अत्यंत गूढ़ और गहरा रहस्य छिपा हुआ है। संसार में मनुष्य प्रायः अपने अहंकार, अपने ज्ञान, अपनी शक्ति और अपने धन के कारण स्वयं को पूर्ण समझ बैठता है, परंतु आध्यात्मिक मार्ग पर पहला कदम ही इस अंधकार को त्याग कर अपने को भगवान के सामने एक दीन भिखारी के रूप में प्रस्तुत करना है। दीनता का अर्थ केवल गरीबी नहीं होती। दीनता का अर्थ है अपने भीतर यह स्वीकार करना कि मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ प्रभु तुम ही हो। जब तक यह भाव नहीं आता तब तक सच्ची भक्ति का द्वार नहीं खुलता। जैसे एक खाली पात्र ही जल से भर सकता है, वैसे ही जो मनुष्य अपने मन को अहंकार से खाली कर देता है, उसी में भगवान की कृपा का अमृत भरता है। जो व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, उसके पास भगवान के लिए कोई स्थान नहीं बचता, पर जो अपने आप को छोटा, तुच्छ और दीन मानता है, वही भगवान के हृदय में स्थान बना लेता है। सद्गुरु का यह वचन कि यह सब भीख उसी को भगवान देते हैं जो दीन भिखारी होता है, हमें यह समझाता है कि भक्ति का मार्ग विनम्रता का मार्ग है। यह मार्ग सिर झुकाने का है, अपने आप को मिटाने का है। संसार में लोग सम्मान पाने के लिए प्रयास करते हैं, परंतु भगवान के दरबार में सम्मान नहीं बल्कि समर्पण चाहिए। वहां पर वही स्वीकार होता है जो अपने आप को पूर्ण रूप से उनके चरणों में अर्पित कर देता है। जब एक भिखारी किसी के दरवाजे पर जाता है तो उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता, वो केवल मांगता है और उसका भाव सच्चा होता है। वह किसी अधिकार से नहीं मांगता है, बल्कि विनम्रता से हाथ फैला के कहता है, मुझे कुछ दे दीजिए। यही भाव जब भगवान के सामने आ जाता है तब कृपा अपने आप बरसने लगती है। भक्त कहता है, हे प्रभु, मुझे कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो न ज्ञान है, न भक्ति है, न योग है। मैं तो बस आपका दीन भिखारी हूं, मुझे अपनी कृपा की भीख दे दीजिए। यह पुकार सीधे भगवान के हृदय को छू जाती है। सद्गुरु हमें यह भी बताते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने का कोई जटिल उपाय नहीं है। वे ना तो बड़े यज्ञों से प्रसन्न होते हैं, ना बाहरी दिखावे से। वे तो केवल भाव के भूखे हैं। अपने भाव से अपने गुरु को, सब देवी देवता को खुश कर सकते हो। यह वचन हमें यह सिखाता है कि भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है भाव। यदि भाव शुद्ध है तो छोटी सी सेवा भी भगवान को प्रिय लगती है, और यदि भाव शुद्ध नहीं तो बड़ी से बड़ी पूजा भी निष्फल हो जाती है। भाव का अर्थ क्या है? भाव का अर्थ है हृदय की सच्चाई, प्रेम और श्रद्धा। जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है तो भगवान स्वयं उसके पास चले आते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बड़े मंत्रों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक सच्ची पुकार ही पर्याप्त होती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की हल्की सी आवाज भी सुन लेती है, वैसे ही भगवान भी अपने भक्त के हृदय की पुकार तुरंत सुन लेते हैं। जब हम अपने भीतर दीनता का भाव विकसित करते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर से अहंकार समाप्त होने लगता है। अहंकार ही वह दीवार है जो हमें भगवान से दूर रखती है। जैसे ही यह दीवार गिरती है, भगवान से हमारा संबंध स्वतः जुड़ जाता है। तब हम अनुभव करते हैं कि भगवान कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही भीतर विराजमान है। सद्गुरु का मार्गदर्शन हमें यह सिखाता है, हमें अपने जीवन में सरलता और विनम्रता को अपनाना चाहिए। हमें अपने कर्मों का अहंकार नहीं करना चाहिए,
बल्कि यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो भगवान की ही प्रेरणा से हो रहा है। जब यह भाव आ जाता है तब हमारा हर कार्य पूजा बन जाता है और हमारा हर श्वास भगवान का स्मरण बन जाता है। दीनता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कृतज्ञता। जो व्यक्ति अपने जीवन में मिली हर छोटी बड़ी चीज के लिए भगवान को धन्यवाद करता है वही सच्चे अर्थों में दीन है। वह यह नहीं सोचता कि मैंने यह सब अपने बल से प्राप्त किया, बल्कि वह यह मानता है यह सब भगवान की कृपा है। यह कृतज्ञता का भाव ही उसे भगवान के और अधिक निकट ले जाता है। जब भक्त इस भाव से जीने लगता है तब उसका जीवन बदलने लगता है। उसके भीतर शांति, संतोष और आनंद का संचार होता है। उसे बाहरी सुखों की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसे भीतर ही भीतर एक दिव्य सुख का अनुभव होने लगता है। यही वह अवस्था है जिसे संत जन भगवत कृपा कहते हैं। सद्गुरु हमें यह भी समझाते हैं कि भक्ति का मार्ग आसान भी है और कठिन भी। आसान इसलिए कि इसमें किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं, केवल सच्चा भाव चाहिए, और कठिन इसलिए कि अपने अहंकार को छोड़ना बहुत कठिन होता है। मनुष्य अपने मैं को छोड़ना नहीं चाहता और यही मैं उसे भगवान से दूर रखता है। यदि हम सच में भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो हमें अपने भीतर झांकना होगा। हमें यह देखना होगा क्या हमारे भीतर अभी भी अहंकार है? क्या हम अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं? क्या हम अपने ज्ञान या अपने कर्मों को का अभिमान करते हैं? यदि ऐसा है तो हमें उसे त्यागने का प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे सत्संग और नाम जप के माध्यम से यह अहंकार कम होने लगता है। सद्गुरु का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। गुरु ही वह माध्यम है जो हमें भगवान तक पहुंचाते हैं। जब हम गुरु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं तो वे स्वयं हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें भगवान की ओर ले जाते हैं। गुरु की कृपा का हाथ जब हमारे सर पर होता है तो हमारे जीवन की दिशा ही बदल जाती है। अपने भाव से गुरु सब देवी देवता खुश रहते हैं, मिलते हैं। इसका अर्थ भी यही है कि जब हमारा भाव शुद्ध होता है तो हमें हर जगह भगवान के दर्शन होने लगते हैं। हमें हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में भगवान का ही रूप दिखाई देने लगता है। तब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है और हम संसार को एक अलग दृष्टि से देखने लगते हैं। अंततः भक्ति का सार यही है कि हम अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। हम यह मान लें कि हम कुछ नहीं हैं और जो कुछ भी है वो भगवान ही है। जब हम यह भाव हमारे भीतर स्थिर हो जाता है तब भगवान की कृपा स्वतः अपने जीवन में प्रवाहित होने लगती है। सद्गुरु के इन वचनों को यदि हम अपने जीवन में उतार ले तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। हमें केवल इतना करना है कि अपने भीतर दीनता, विनम्रता और सच्चे भाव को जागृत करें। जब हम भगवान के सामने सच्चे भिखारी की तरह खड़े होते हैं तो वे हमारी झोली को खाली नहीं रहने देंगे। वे उसमें अपनी कृपा, अपना प्रेम और अपना आशीर्वाद अवश्य भर देंगे। इसलिए आइए हम सब अपने जीवन में इस दिव्य संदेश को अपनाएं, अहंकार को त्यागें, दीनता को अपनाएं और सच्चे भाव से भगवान का स्मरण करें। यही सच्ची भक्ति है, यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है और यही वह मार्ग है जो हमें भगवान की अनंत कृपा तक पहुंचाता है। यदि सद्गुरु के वचनों ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस वीडियो को आगे जरूर भेजें। यह किसी एक आत्मा की दिशा बदल सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जय जय सीताराम।